हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माई सेल्फ कमल। और आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट लॉ पर। ठीक है, तो बायो-सावर्ट लॉ को हमने हमारी पिछली क्लास में स्टडी किया, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी कंडक्टिंग वायर पर हम करंट को फ्लो कराते हैं तो उससे कुछ डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड उसी की आज एक एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। अब बिना करंट के कैरी किए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो हो नहीं सकता, तो करंट का फ्लो हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि आपको वायर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम मैग्नेटिक फर्स्ट स्टेप में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट, और साथ ही साथ हम इनफाइनाइट भी फाइंड करेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का तरीका एक फाइनाइट या इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर से। तो पहले हम फाइनाइट वायर पर चलते हैं, देन हम बात करेंगे इनफाइनाइट वायर पर। तो सबसे पहले हम टेकन करते हैं कंडक्टिंग वायर। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है। ओके, अब इस फाइनाइट वायर का हम एक सेंटर कंसीडर करते हैं O, और इस वायर के अंदर हमने फ्लो करवा ली इलेक्ट्रिक करंट I। तो इस वायर के अंदर ये करंट फ्लो हो रही है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कैरिंग करंट, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ओके, तो इसमें I करंट फ्लो करवाई है। अब जैसे ही आप I करंट फ्लो करवाएंगे आप इसके अंदर, तो बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस करंट में, जो इस वायर में जो करंट फ्लो हो रही है, इसके आसपास क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करने वाले हैं। उसकी डायरेक्शन हम पता करेंगे, या तो राइट हैंड पाम रूल से हम इसको कर्ल कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो इसमें हमने क्या फ्लो करवा दी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा दी। अब एक पॉइंट हम टेकन करते हैं, जिस पॉइंट की इस वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम टेकन कर रहे हैं, यहाँ पर कितना है, A is the perpendicular distance of point P from this wire। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो ये कहाँ लिया हमने, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। अब इस वायर पर फील्ड कितना होगा डिसाइड कौन करेगा, यहाँ इस वायर के अंदर फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट। ओके, चलिए, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर P फाइंड करने के लिए हमने इस वायर पर एक छोटा सा लाइन एलिमेंट या करंट एलिमेंट क्या कंसीडर किया, DL। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हमने यहाँ टेकन किया है, इसकी लेंथ कितनी है, DL। ओके, तो DL इस P पॉइंट पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड यहां से हम देखेंगे कि इस DL से जो पॉइंट P का हमारा डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज R। ओके, तो इस छोटे से DL ने इस पॉइंट P पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाई। तो ये जो एंगल हम ड्रॉ करते हैं DL और R के बीच करने वाले हैं, तो ये कितना हो गया हमारा, थीटा। ओके, तो यहां इस छोटे से लाइन एलिमेंट ने जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी इस पॉइंट P पर, वो हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB एट दिस पॉइंट P इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू I dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट ये हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है इस छोटे से लाइन एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर।
तो बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग ये फील्ड इतना है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर आई वायर में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट है और जो डीएल है वो इस वायर पर हमने एक छोटा सा लेंथ टेकन किया है, और जो आर है वो इस डीएल से पॉइंट पी का हमारा क्या है डिस्टेंस, और जो एंगल थीटा है वो एंगल थीटा हमारा पोजीशन वेक्टर आर और लाइन एलिमेंट डीएल, इन दोनों के बीच का क्या होता है एक एंगल है। ओके, चलिए ये एंगल यहाँ 90 डिग्री, क्योंकि ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये एंगल हमने कंसिडर किया कितना फाई। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख रहे होंगे ये 90 है, थीटा है, ये फाई है, तो जो थीटा है दिस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई, ये वाला एंगल हमें मिलेगा। ठीक है, अब दो बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग तो मैग्नेटिक फील्ड इतना है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज वेरी हो रही है। नंबर वन, यहाँ पर जो डिस्टेंस r है, अगर ये dl आप यहाँ टेकन करेंगे तो r चेंज हो जाएगा, यहाँ आगे टेकन करेंगे तो r चेंज हो जाएगा, यहाँ टेकन करेंगे तो r चेंज, इधर ले जाएंगे तो r क्या होगा कंटिन्यूसली क्या हो रहा है ये वेरी हो रहा है। थीटा यहाँ 90 माइनस फाइव है, इधर आगे ले जाएंगे तो कुछ और होगा, इधर ले जाएंगे तो कुछ और होगा, तो थीटा भी वेरी हो रहा है। और डीएल भी इस पूरे वायर पर हमको अलग अलग जगह पर क्या करने होंगे टेकन करने होंगे। तो सारी वेरिएबल क्वांटिटीज हैं इस फॉर्मूले के अंदर, यही वेरिएबल क्वांटिटीज आप लोगों को फाइंड आउट करनी है इसकी हेल्प से। तो सबसे पहला तो हमको मिला कि जो साइन थीटा था वो साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा के प्लेस पे हम कर सकते हैं 90 माइनस फाइव, इस थीटा के प्लेस पर क्या आ गया 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस फाइव करेंगे इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा कॉस फाइव। ओके, चलिए पहला काम डन। दूसरा हम फाइंड आउट करते हैं आर। सो आर फाइंड करने के लिए हमारे पास ये, अगर इसको हम नेम गिवन कर देते हैं लाइन एलिमेंट को, ये ए बी है, ये पॉइंट ओ है, तो ये ए ओ एंड पी, आपको यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा। सो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी या ए ओ पी, ए ओ पी, ओ पर हमारा क्या बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये हाइपोटेनस है, एंगल हम फाई ले रहे हैं, इस फाई के सामने ये परपेंडिकुलर है, इस थीटा इसके 90 के सामने ये हाइपोटेनस, तो बचा हुआ साइड हमारा बेस है, हमको आर फाइंड करना है, और फिलहाल हमारे पास नॉन साइड है वो आर और ये बेस है, तो इसमें अप्लाई कर देते हैं हम कोस फाइव। सो cos फाइव इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस a डिवाइडेड बाय r, दिस इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय r, r को सेपरेट करेंगे यहां से, तो r इज इक्वल टू a अपॉन cos फाइव। सो r इज इक्वल टू ये हो जाएगा a, और 1 बाय cos फाइव इक्वल टू हो जाता है sec फाइव, r हमें मिल जाता है। अब dl फाइंड आउट करते हैं, तो dl फाइंड आउट करने के लिए इस वायर के लेंथ हम कंसीडर करते हैं कितना l, ये l लेंथ वाली वायर है, ये dl यहाँ होगा तो ये l इतना हो जाएगा, यहाँ होगा तो ये l इतना हो जाएगा। ओके, तो जो लेंथ हम वायर पर ले रहे हैं कितनी ले रहे हैं, वो लेंथ हमारी है यहाँ पर l। ओके, अब आपको ये वाली साइड लेना है, एंगल अपने पास फाई है, और ये हमारे पास AOP राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगेन इस ट्राइंगल के अंदर ये आ गया परपेंडिकुलर, और ये कौन आ गया बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिलेंगे वो होगा tan फाई। सो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, सो L इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा a tan फाई। ओके, नाउ डिफरेंशिएट, क्योंकि हमको क्या चाहिए dl, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू फाई, फाई के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल निकालते हैं। सो L का तो dl हो जाएगा, a का कांस्टेंट क्वांटिटी है कुछ नहीं होना है, और 10 का सॉल्व करोगे आप तो ये होगा सेक स्क्वायर फाई, लेकिन अभी फाई बाकी है, तो फाई का फाई हो गया आपका डी फाई। ठीक है, इधर से कर लेना आप, इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं हम फाई के रिस्पेक्ट में, तो dl अपॉन डी फाई उठ के कहाँ चला गया उस तरफ, तो dl इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर डी फाई, ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलता है।
ठीक है, तो ये हमको मिल गया क्या क्या, cos फाई सॉरी sin थीटा इक्वल टू cos फाई, r इक्वल टू ये a sec फाई, और dl इज इक्वल टू क्या मिल चुका है, ये a sec स्क्वायर d फाई। ये तीनों वैल्यू उठा के हम पुट करते हैं कहां पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट दिस dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई, और dl की प्लेस पर रखेंगे क्या, a sec स्क्वायर d फाई, तो a sec स्क्वायर फाई d फाई। अब साइन थीटा की प्लेस पे आपको पुट करना है cos फाई, सो दिस इज cos फाई डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, r इज इक्वल टू a sec फाई, सो r इक्वल टू a sec, लेकिन स्क्वायर है तो a स्क्वायर sec स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये फाई। कहां से मिला ये यहां से, r की पावर 2 था तो इसका भी हमने क्या कर लिया, पूरे का स्क्वायर कर लिया। ओके चलिए, तो एक बार a से तो एक बार a कैंसिल, sec स्क्वायर से पूरा पूरा sec कैंसिल, लेकिन d फाई जिंदा रहेगा, sec स्क्वायर कैंसिल। अब जो बचा उसको देखते हैं, सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई कोस फाई डी फाई डिवाइडेड बाय ए। ये क्वांटिटी हमारे पास बचती है, और यही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू दिस लाइन एलिमेंट एट दिस पॉइंट। बट हमको इस फाइनाइट वायर की टोटल लेंथ पर जो करंट आई फ्लो हो रही है, उसने टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना अप्लाई किया, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इस P पॉइंट से ये एंगल जो फाई आपको दिख रहा है, ये फाई कंटिन्यू क्या होगा, वेरी, यहाँ फाई 1 है, थोड़ा आगे ये लाइन अगर नीचे आएगा तो फाई 2 हो जाएगा, और नीचे जाएगा तो फाई 1। ठीक है, तो ऐसे हम लास्ट पॉइंट का अगर आप इसके लास्ट पॉइंट पर अगर आप मिलाएंगे तो ये एक एंगल बनाए, और यहां से इसके लास्ट पॉइंट ये एक एंगल बनेगा। ये वाली कंडीशन अगर, चलिए ये लेते हैं नीचे वाला, यहां वाला एंगल अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए ये वाला टोटल एंगल कितना है, फाई 1 है, और ये वाला एंगल कितना है, फाई 2 है। ओके, तो अब देखो ये लास्ट तक कवर कर लेगा, अगर आपका वायर और भी यहां से लंबा है तो इसको हम लास्ट पॉइंट पे क्या करेंगे, कनेक्ट। तो जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो टोटल इसमें फाई 1 से लेके कहां तक, टोटल फाई 2 तक, ये पूरा ऊपर वाला लेंथ कवर कर लेगा। अब ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर आप नीचे जाएंगे तो ये माइनस, और ये ऊपर वाला क्या हो गया, प्लस। तो माइनस फाई 1 से लेकर प्लस फाई 2 तक टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपका कितना होगा, वो फाइंड करने के लिए हमको करना होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई कोस फाई डिवाइडेड बाय ए इंटू डी फाई। ओके, कहां से इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, माइनस फाई 1 से लेकर प्लस फाई 2 तक। ओके, तो इस टर्म का हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन। सो इधर तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, b। इधर इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, म्यू नॉट है, 4 पाई है इंटू आई dl cos फाई है बाय a है इंटू डी फाई, और ये लिमिट्स है माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक। सो b इज इक्वल टू, जो कॉन्स्टेंट्स है उन सभी को बाहर कर लें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट क्वांटिटी है इनटू आई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। अच्छा, dl तो हमने ऑलरेडी पुट कर दिया था पहले, dl नहीं आना है। क्या क्या बचा है इसके अंदर, यहाँ देखिए आई cos फाई बाय a डी फाई ओनली, सो आई cos फाई इंटू डी फाई, यही एक क्वांटिटी यहाँ पर बच रही है। ओके, तो आई बाय ए भी बाहर चला गया, अब बचता है हमारे पास इंटीग्रेशन में माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 इंटू डी फाई। सो मैग्नेटिक फील्ड ई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाय ए अपनी प्लेस पर है, और जब हम इसका, अच्छा सॉरी, कॉस फाई
जो बचा है वो तो भूल ही गए हम, cos फाई का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन, ये हो जाता है साइन फाई, और ये हो गया आपका -φ12 प्लस φ2। सो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाय ए। अब जो लिमिट्स है बारी बारी से जिसके रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन किया है उसके प्लेस पर रख देते हैं। तो इस फाई की प्लेस पे पहले अपर लिमिट देन माइनस करके -φ, तो फाई की जगह पहले φ2 माइनस साइन और -φ1 ब्रैकेट क्लोज। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाय ए। अब देखिए साइन φ2 अपनी जगह पर है, माइनस, ये माइनस यहां से बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचा आपके पास क्या, ओनली φ1। ओके, तो फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिला B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाय ए ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट पॉइंट P। यहाँ जो B मिला हमें वो नेट फील्ड हमें इतना मिलेगा। डन। Okay, so this is our final derivational formula for finding the magnetic field intensity. Okay, चलिए, तो ये एक फाइनाइट वायर था, इसके 2 पॉइंट से फाइनाइट एंगल ड्रॉ होते हैं, -φ1 से ये कितना है +φ2 तक, तो आपको ये एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मिलती है। केस नंबर फर्स्ट, अब फाइंड करते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। अब देखिए अगर वायर यहां से इनफाइनाइट लेंथ वाला हो जाएगा तो ये जो फाई एंगल देख रहे हैं, ये वाला जो लाइन है ये कैसे जाएगा, ऐसे। अगर ये पॉइंट यहाँ होगा तो ये ऐसे होगा, यहाँ होगा तो ऐसे होगा, यहाँ होगा तो ऐसे होगा, और ऐसे धीरे धीरे हमको कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है एंगल φ2 बढ़ते 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 कितना बढ़ जाएगा, ये लाइन पूरा स्ट्रेट हो जाएगा। इस केस में एंगल φ2 कितना हो जाएगा, π/2 मीन्स 90 डिग्री। अब यहाँ से φ1 इंक्रीज होते होते ये पॉइंट नीचे जा रहा है, तो φ1 पॉइंट जब नीचे जाएगा आपका ये वाला, तो ये इंक्रीज होगा φ1 इंक्रीज और इंक्रीज होकर ये भी कितना हो जाएगा, π/2 मीन्स 90 डिग्री। दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, देन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाय ए, और ये साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 के वैल्यू आप जानते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाय ए, और साइन 90 का वैल्यू 1 + 1। तो जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 1 + 1 2i डिवाइडेड बाय ए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ओके, इसके पास कितना लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ वाला वायर है, तो इससे r डिस्टेंस और जो पॉइंट P रहेगा ये वाला डिस्टेंस r, उस पर मैग्नेटिक फील्ड इतना रहेगा। ध्यान रहे ये जो डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है ये इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, A इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वायर। ये आपका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किससे, वायर की हेल्प से। ओके, और जो r आप ले रहे हैं वो r आपके dl से इस पॉइंट P का क्या होगा, डिस्टेंस होगा, दोनों में डिफरेंस है वो आप याद रखें। इसी इनफाइनाइट वायर को अगर हम हाफ कर लें तो सेमी इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। अब इसका इतना सा पार्ट है, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट है ही नहीं, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आपका ये पॉइंट P
प्लेस्ड। तो इसने ये एंगल बनाना है कितना, अगर वायर आपका इनफाइनाइट लेंथ वाला है तो ये एंगल बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, दिस phi 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री फॉर इनफाइनाइट लेंथ। बट अब phi 1 है क्या नीचे, phi 1 तो एंगल है ही नहीं यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वायर नीचे है ही नहीं तो phi 1 लेना ही नहीं है। तो phi 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाय ए साइन phi 1 0 हो गया प्लस साइन phi 2 पाई बाय 2 मिलेगा। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन क्या मिला हमें ए साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा एक सेमी इनफाइनाइट वायर की हेल्प से वो आपको मिलेगा I बाय ए। ओके, तो ये था आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसमें हमने कुछ डिस्टेंस पर क्या फाइंड किया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। फॉर्मूले को अच्छे से याद करें क्योंकि इसके बेस पर हम करने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल। तो आते हैं इसके पहले न्यूमेरिकल पर। अभी अभी हमने बात की स्ट्रेट वायर के थ्रू कुछ डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए साइन phi 1 प्लस साइन phi 2। ओके, चलिए तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जहां पर हमारे पास है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर आपका पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एंगल है हमारे पास 45 एंड दिस एंगल इज नोन एज 30। ओके, और यहां से यहां का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 4 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर, एंगल phi 1 हो गया हमारा 30, तो phi 2 इक्वल टू कितना हो गया 45। डन, यही क्वांटिटी की हमको रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 6 एम्पियर। देन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। फॉर्मूला आपके सामने है B। ये जो वैल्यू है इस पूरे वैल्यू को हम लिख सकते हैं 10 टू पावर -7। करंट I हमारे पास है 6 एम्पियर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना 4 मीटर और एंगल है साइन phi 1 30 डिग्री, तो साइन phi 2 आपके पास है 45 डिग्री। सो B इज इक्वल टू 2 से कैंसिल कर लो, 3/2 आ गया, ये तो मिला 3/2 इंटू 10 टू पावर -7। साइन 30 इज इक्वल टू होगा 1/2 और साइन 45 इक्वल टू होगा 1/√2। दोनों को सॉल्व करते हैं, 3/2 10 टू पावर -7 और एलसीएम लिया तो कितना आया 2√2 और ये हो गया 2 प्लस √2, 2 प्लस √2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, चलिए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा यहाँ पर 3/2 10 टू पावर -7 और ये 2 प्लस √2 की वैल्यू 1.4 अप्रोक्स 1.5 कंसिडर कर लें। अगर 1.5 कंसिडर करते हैं और उसको 2 में प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 2√2। इसको भी हम 1.5 कंसिडर करके मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो ये बन जाएगा 3। ओके, अब ये 3 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड किया 1 टाइम और पॉइंट लग गया, फिर 7 टाइम 1 बचा 15। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला, या इसको आप बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या वेबर न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये इसी के यूनिट्स है। जनरली आप ज्यादा बेहतर टेस्ला यूज करें, ठीक। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास है एक स्क्वायर। ओके, स्क्वायर है
तो इसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये ए है, बी, सी, टी, ये हमारे पास एक स्क्वायर हो गया। हर स्क्वायर के अंदर उसके अपने डायगोनल्स होंगे। तो ये जो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल आपका डी बी हो गया और दूसरा डायगोनल कहाँ मिल गया हमें, ए सी। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही इस स्क्वायर का सेंटर पॉइंट होता है और यहीं पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। द लेंथ ऑफ ईच साइड्स आर 4 मीटर। हर एक की साइज कितनी है, 4 मीटर, 4 मीटर एंड 4 मीटर। ओके, और हर ब्रांच के अंदर करंट I इज इक्वल टू फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ये करंट इस हर साइड के अंदर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ओके, तो साइड करंट इन ईच साइड्स 2 एम्पियर, साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर AB is equal to 4 meter. ओके, देन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। ये हमको फाइंड करनी है। अब P जो पॉइंट है, ये वायर से हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो ये जो आपका वायर है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस वायर P पॉइंट से हमने ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस साइड AB। फिलहाल हम AB साइड से यहाँ कितनी फील्ड होगी वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये जो लेंथ है टोटल कितना है इसका, 4 का अगर हाफ कर दे तो ये जो साइज मिलेगी हमें इसकी वो कितना मिलेगी, 2 मीटर। अब दो डायगोनल किसी स्क्वायर के एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। ये टोटल एंगल कितना है, 90, देन ये वाला एंगल कितना, 45, तो ये भी कितना 45, क्योंकि P से जो लाइन हमने ड्रॉ की है एक परपेंडिकुलर है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो एंगल को बाइसेक्ट करेगा और इस साइड को भी क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। डन। तो हमारे पास एंगल आ चुके हैं, करंट हमको गिवन है ही। सो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट डिवाइडेड 4 पाई इंटू आई बाय ए और एंगल साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव 2। सो B इज इक्वल टू, ये हो गया 10 टू पावर माइनस 7। करंट है हमारे पास 2 एम्पियर, तो इसको पुट किया हमने 2, और जो साइड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मिला, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 2। देन दिस एंगल इज sin 45, अगेन sin 45, 2 से 2 कैंसिल, ये होगा 10 टू पावर माइनस 7। sin 45 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, दिस इज ऑल्सो 1 अपॉन रूट 2। सो 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, 2 रूट 2, 2 बाई रूट 2 सॉरी, इंटू 10 टू पावर माइनस 7। इसको अगर 2 टाइम्स रूट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। ओके, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, टेस्ला। सो द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P बाय साइड AB, AB ने कितना फील्ड अप्लाई किया यहाँ पर, इतना। अब AB यहाँ पर जो फील्ड लगा रही वो इतना मिला है आपको 10 टू पावर माइनस 7। अब ये साइड भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगी, ये वाला भी अप्लाई करेगा और ये वाला भी, तो इस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, नेट B एट पॉइंट P, वो नेट B होगा B इज इक्वल टू B बाय AB प्लस B बाय BC, ये वाला साइड, प्लस B बाय CD प्लस लास्ट B बाय DA। हर साइड का टोटल साइड कितनी है, 4 साइड, तो जो वैल्यू आई उसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो गया 4 रूट 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 टेस्ला। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। चलिए मिल गई इंटेंसिटी आपको। तो अब पता करते हैं हम इसकी डायरेक्शन। तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। थंब करंट के डायरेक्शन में और फिंगर कहाँ होगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये थंब और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे अंदर जा रही है और P पॉइंट से होते हुए कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है हम इसको, इस डॉट को इस सर्कल में बंद कर देते हैं। इट मीन्स जब भी सर्कल में डॉट को बंद करेंगे तो ये हमको एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ। ऐसे ही B की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी,
तो करंट इधर है और ये बी की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से होते हुए यहाँ से कहाँ आएगी, बाहर की तरफ। CD जो लगाएगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, बाहर। और यहाँ पर DA जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो भी कहाँ बना रहा है, बाहर। तो इस P पॉइंट पर ये सारी साइड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ड्रॉ कर रही है, बाहर की तरफ। इस प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पता करें तो ये थंब और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस पर हमने अप्लाई कर दिया है क्रॉस। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनसाइड, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, आउटसाइड या आउटवर्ड। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट P. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम, और इसमें हमने टेकन किया एक ट्रायंगल। दिस इज अ ट्रायंगल, okay, and now we have to find out the magnetic field intensity at this point P. The current flow in this side is I, here I, and here is also I. Okay, now draw the perpendicular distance from the wire. ये हमारा ट्रायंगल है ABC, तो ये परपेंडिकुलर, ये वायर है हमारा जहां करंट I फ्लो हो रही है, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा हमारा, this is a perpendicular distance. If the length of each side of this triangle is L, then this is equal to L by 2, because this is a perpendicular bisector. It is divided branch AB into 2 equal parts. This is L by 2, so this is also L by 2. Okay, now join A to P and again join P to B. This angle is 30 degree, this angle is 30 degree. Okay, दो एंगल हमारे पास कितने हैं, 30 डिग्री। देन ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने यहाँ ड्रॉ किया है, ये एंगल कितना बनाएगा, 90। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये अंदर अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 60। 30 90 120, 120 प्लस 60 180, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। इधर से 30 90 और ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री। तो φ1 60 डिग्री है और φ2 कितना हो गया आपका, 60 डिग्री। हम φ1 φ2 दोनों जो लेते हैं वो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आर्क के एंगल है। ये वाला φ1 है, तो ये वाला क्या हो गया आपका φ2, कहां पर, P पॉइंट पर। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दोनों साइड में दोनों एंगल को ड्रॉ करना होंगे, क्योंकि दोनों ही वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी हमारे फॉर्मूला के अंदर। सो हियर मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I बाय A। अब A फाइंड करना पड़ेगा अपने को, ये कितना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, और हमको फाइंड करना है ये, हमने एंगल लिया ये वाला कितना, 30 डिग्री। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब जब हम करेंगे A बाय L बाय 2, तो ये हमको गिवन करेगा 10 30। 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू A बाय L बाय 2। ओके, ये L बाय 2 कहाँ गया, इस तरफ, तो A इज इक्वल टू हमको मिला L अपॉन 2 रूट 3, मिल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो B का जो फॉर्मूला है इसमें हमें पुट करना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपनी प्लेस पर, ये वैल्यू है A, और इसके साथ हमारा एंगल है φ1 प्लस φ2, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये वैल्यू A की जगह रख देते हैं, L बाय 2 रूट 3, और ये हो गया साइन 60 प्लस साइन 60, दोनों एंगल φ1 और φ2 कितने हैं, 60 60। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 रूट 3 ऊपर चले जाएंगे, 2 रूट 3 I बाय L, और साइन 30 रूट 3 बाय 2, ये भी रूट 3 बाय 2, दोनों को प्लस करेंगे तो 2 रूट 3 बाय 2, कैंसिल आउट। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू यहाँ रूट 3 3 इंटू 2 6, so 6I by L. This is the magnetic field intensity due to side AB. AB ने इतना मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो BC कितना अप्लाई करेगा, तो यहां से हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी।
इधर से इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये साइड भी उतना मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, ये भी इतना अप्लाई करेगी। ओके, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी होगी वो हो जाएगी 3 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 6I/L। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 18I डिवाइडेड बाय L। ओके, आपको L पता हो तो आप L की वैल्यू पुट कर सकते हैं, I की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड भी इन नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो फाइनल और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आज का, जिसमें यहां आपके पास एक वायर है और इसके अंदर फ्लो हो रही है करंट I। अब इस वायर से एक डिस्टेंस D लिया और इस D डिस्टेंस पर यहां कोई पॉइंट P है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, तो इसने इसके साथ जो एंगल बनाया है P ने, इसके लास्ट पॉइंट के साथ, दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, देन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। चलिए, तो सबसे पहले हमको जाना होगा इसके फॉर्मूले पर, और फॉर्मूला कहता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए, और ये है साइन 5 1 प्लस साइन 5 2। इसमें आई फाइंड करो, ए फाइंड करो, 5 1 5 2 फाइंड करो और अप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। अब ये डिस्टेंस जो है ए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वायर से, और यहाँ जो डी दे रखा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो इस वायर को हमने और आगे इंक्रीज किया, हमको हमने ऐसा बढ़ा लिया जैसे कि ये वाली साइड इस पॉइंट पी पर कैसा हो? परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट से हम ये लाइन अगर ज्वाइन करेंगे तो दिस इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस वायर। ये 60 है, ये 60 और ये 90, 60 90 150। तो ये जो एंगल है कितना मिला हमें? 30 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपके पास ये एंगल 90 है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया? बेस। तो हमारे पास है बेस और हाइपोटेनस, इसमें लगाया हमने cos 30। तो cos 30 इज इक्वल टू हमको मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस a अपॉन d, और cos 30 की वैल्यू होगी हमारी √3/2 इक्वल टू a बाय d। देन a इज इक्वल टू d √3 अपॉन 2। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपके पास एक एंगल phi 1 तो यहां पर गिवन है, कितना? 60 डिग्री। ओके, और दूसरा phi 2 फाइंड आउट करने के लिए हमको जाना होगा इस पर यहां से घूमते हुए टोटल ये, दिस इज एंगल phi 2। अब ये एंगल phi 2 नहीं होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा? phi 2। और ये phi 2 फाइंड करने के लिए हमने लिया साइन 360। टोटल एंगल कितना बनेगा? इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दे तो 360, उसमें से माइनस कर दो कितना? 30, और साइन 360 माइनस 30 करेंगे तो ये मिलेगा हमको माइनस साइन 30। तो ये हो गया हमारा एंगल phi 2। डन। ओके, phi 2 इज इक्वल टू कितना? 360 माइनस 30, तो कितना मिल गया हमें? माइनस साइन 30। दोनों वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। देन b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाय ए इज इक्वल टू d√3, और बाय टू कहां चला जाएगा? इधर। ये है साइन 60 माइनस ये है साइन 30। ओके, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाय d√3, साइन 30 का वैल्यू √3/2 माइनस 1/2। ओके, चलिए माइनस कर लेंगे तो यह मिलेगा हमको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाय d√3, और सॉल्व किया इसको तो ये मिला हमको √3 माइनस 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई √3 माइनस 1/d√3 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। ओके,
चलिए, तो ये था हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल। आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने डिस्कस किया है कि स्ट्रेट वायर से कुछ डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी वो कितना होगी। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हमने बायो सावर्ट का स्टडी किया है। नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। पढ़ते रहें, मस्त रहें, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड लक।